हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग अधिकारी पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप मात्र 20 डेज में टोटल मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एस्पेक्ट को कवर कर पाएंगे, जो कि आपके नॉर्सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटेजी भी आज ही मैं आपको अगर बता रहा हूँ तो आज ही ये काम करने वाली है। अगर मान लीजिए टोटल एग्जाम के अंदर ही टोटल 20 दिन रह गए हों शेष, तब ये स्ट्रेटेजी भी काम नहीं आने वाली। फिर आप और जो सब्जेक्ट है वो कब पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम है, तो टाइम रहते ही मैं स्ट्रेटेजी इसलिए आपके साथ रिवील कर रहा हूँ ताकि आप एक बहुत ही मेजर सब्जेक्ट को कवर कर पाएँ, और वो भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ। क्योंकि फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। अब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कैसे डेवलप होती है, देखिए फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ आपको। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं कि मैंने 2500 क्वेश्चंस मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के इस गाइड में से सॉल्व कर लिए हैं, 5000 क्वेश्चंस इस गाइड के सॉल्व कर दिए हैं। इस तरह से अराउंड 2 to 3 गाइड्स को वो प्रेफर करके 10,000 के अराउंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पर क्या फ्रेंड्स, ये 10,000 क्वेश्चन जो इन्होंने सॉल्व किए हैं ऐसे के ऐसे उठ के एग्जाम में आ जाते हैं? नहीं फ्रेंड्स, इनके लिए आप देखते हैं कि इन एग्जाम्स के अंदर ये जो क्वेश्चंस होते हैं एक अलग लैंग्वेज के साथ और एक अलग मोल्डेड वे में आपको क्या मिलते हैं, एग्जाम में मिलते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, हमेशा एग्जाम के अंदर क्या होता है कि वो लोग इसी एकदम सेम टू सेम लाइन रखने की बजाय वो नॉर्सेट के अंदर आपका एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करना चाहते हैं। वो एक डिजीज के बारे में, एक सिचुएशन के बारे में आपकी क्या थॉट है, ये टेस्ट करना चाहते हैं। क्या आप प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन चूज करेंगे, ये टेस्ट करते हैं। तो इस तरह से वो आपके कॉन्सेप्ट, एक डिजीज के बारे में, एक सिचुएशन के बारे में टेस्ट करते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं। कैसे बिल्ड करना होता है? देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनको आप एक साथ पढ़ते हैं और कम समय में ज़्यादा चीज़ पढ़ते हैं, तो आपकी आंखों के सामने कम ही समय में बहुत सारे टॉपिक्स आगे होते हैं। तो आप क्या कर पाते हैं कि उनको आराम से ग्लोबलाइज स्टडी करके देख सकते हैं कि हाँ, इस चीज़ में ऐसा हो रहा है, इस डिजीज में ऐसा हो रहा है, इस डिजीज में ऐसा हो रहा है, इस डिजीज में ऐसा हो रहा है। तो आप उनका एक कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, आप एक तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। तो हम इसीलिए यहाँ पे 20 डेज के अंदर पूरा एमएसएन कवर करने का एक स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ, प्लान लेके आया हूँ, जिसके अंदर आपको ये करना है। देखिए फ्रेंड्स, कैसे करना है। तो मैं अगर मान लीजिए सबसे पहले 20 डेज की स्ट्रेटेजी की बात करता हूँ, तो सबसे पहले ये बात कहूँगा प्रेफरेंस ऑफ बुक की। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेफरेंस ऑफ बुक बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सी बुक आपको प्रेफर करनी है? तो मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा वो करूंगा सॉन्डर्स की एनक्लेक्स आरएन कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू। इस बुक के अंदर मात्र 10 चैप्टर्स हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से। तो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आज तक आपने अगर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ने के लिए इस बुक को प्रेफर किया था, तो आप अन्य जो भीड़ है जो नॉर्सेट की एग्ज़ाम देने वाली हैं, उस भीड़ से कम एक पंक्ति आगे आ चुके हैं। आप फ्रंट फुट पे आ चुके हैं और बहुत सारा आपने अचीव इसमें से कर लिया है। तो आप अपने आप के अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंट हो सकते हैं अपनी तैयारी को लेकर। अगर आपने इस बुक को प्रेफर किया है तो आपने कम से कम 50% अपने कंपटीशन को क्या कर लिया है, ओवरकम कर लिया है। अगर आपने ये बुक क्या करी है, प्रेफर करी है अब तक मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के सिस्टम्स को स्टडी करने के लिए। सेकंड बात आती है कि इस बुक को पढ़ना कैसे है और आगे क्या करना है। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें है 10 सिस्टम्स 20 डेज। तो आप कर सकते हैं कैलकुलेट कि 1 सिस्टम इज इक्वल टू 2 डेज। हमें एक जो सिस्टम है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का, इसमें उसको 2 दिन के अंदर कवर करना ही करना है। कैसे करना है? फर्स्ट डे हमारे को क्या करना है, इसका जितना भी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है जो इसके अंदर चैप्टर में दिया हुआ है वो सारा रीड करना है। ठीक है, हर एक सिस्टम में क्या है, मैक्सिमम 15 डिजीज से ज़्यादा डिजीज नहीं है। तो एवरेज है ना, अगर मान ले कुछ डिजीज ऐसी होती है जिनको 15 मिनट्स में कवर कर सकते हैं, कुछ ऐसी है 1 to 2 आवर्स लेती है हमारा। तो एवरेज है अगर हम देखते हैं तो 1 आवर के अंदर 1 डिजीज कवर हो जाता है। तो इस तरह से मैक्सिमम 15 डिजीजेस हैं हर एक चैप्टर के अंदर, किसी में 10 भी है, किसी में 8 भी है। तो इस तरह से आप एवरेज है आप मान के चलते हैं तो 12 से 15 डिजीज एक सिस्टम के अंदर है। तो आपको फर्स्ट डे क्या करना है, आपको जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो सारा कवर करना है
चैप्टर के अंदर से। फिर अगले दिन क्या करना है, आपको उठानी है गाइड जिससे आपने अभी तक क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो अगर मान लीजिए फर्स्ट डे आपने इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पढ़ा है, तो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की थ्योरी करने के बाद आपने चाहे जो गाइड बुक पढ़ी हो, भले ही वो PR यादव हो, भले टारगेट हाई हो, भले जोडियक हो, की टू सक्सेस हो, भले ही कोई भी गाइड हो, उस गाइड के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो फर्स्ट डे आपको क्या करना है, थ्योरी पढ़ना है, अगले दिन उसी सिस्टम के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इस तरह एक दिन थ्योरी और एक दिन क्वेश्चन सोल्व। तो इस तरह से आप करेंगे तो आप क्या देखते हैं कि आपने कई चीज़ें ऐसी चीज़ थ्योरी के अंदर आपको नहीं मिल पाई है, ठीक है, वो आपको क्वेश्चंस के अंदर मिलेगी। और वो क्वेश्चंस के अंदर जो मिलेगी उस चीज़ को आप क्या करेंगे, आप उसको एलाबोरेट करके स्टडी करेंगे तो आप उसके बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पाएंगे जो आपको थ्योरी बनाते टाइम, थ्योरी पढ़ते टाइम नहीं हुए थे। तो इस तरह से आपके डबल क्या हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स रेडी हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर मान लो अभी तक आपको ऐसी कोई बुक नहीं मिली है जिसके अंदर सिस्टम वाइज क्वेश्चंस हों, ठीक है, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के सारे क्वेश्चंस एक साथ हों, कार्डियक सिस्टम के सारे क्वेश्चंस एक साथ हों, तो इस तरह की अगर मान लीजिए आपको कोई बुक नहीं मिली है, तो मैं आज आपको बताता हूँ कि ऐसी बुक जो बहुत ही रेप्यूटेड, ठीक है, पब्लिशर की है, JP की बुक है, ठीक है, जो कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के MCQs की है विद एक्सप्लेनेटरी आंसर्स, ठीक है। तो इस एक्सप्लेनेटरी आंसर्स के अंदर क्या होते हैं, रेशनल्स होते हैं कि हर एक ऑप्शन का एक रेशनल होता है और हर एक रेशनल कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के काम आता है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, फर्स्ट डे थ्योरी, अगले दिन विद रेशनल्स अगर इन क्वेश्चंस के आंसर पढ़ते हैं तो डबल आपके क्या हो गए, कॉन्सेप्ट्स हो गए, ठीक है। अब तीसरी बात, ये दोनों जब स्टडी करते हैं आप, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने किसी फ्रेंड या अपने कलीग या अपने किसी भी जो भी एस्पिरेंट है उसके साथ इनको क्या करें, स्टडी करें। इससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए फ्रेंड्स, अगर दो बंदे एक चीज़ को अगर पढ़ रहे हैं साथ में, तो उससे दो बंदों के कॉन्सेप्ट्स क्या करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं। और जब दो बंदे अपने आप में किसी डिजीज़ के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे तो और आपके कॉन्सेप्ट्स क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो इस तरह से आपके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, 3 गुना तक बढ़ जाते हैं और आप उन डिजीज़ से रिलेटेड और उन सिचुएशंस से रिलेटेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन पाते हैं तो आप उन्हें बड़े ही इजीली क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गई फ्रेंड्स हमारे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के 20 डेज में कवरिंग की बात कि 10 टॉपिक्स हैं, 20 डेज में आप इनको क्या करेंगे, कवर करेंगे। फर्स्ट डे आपको थ्योरी, सेकंड डे आपको क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर्स पढ़ो या थ्योरी पढ़ो, इसके लिए आपका प्रेफर्ड जो बुक है वो बहुत ही ऑथोराइज्ड और ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है। मैंने दोनों बुक आपको ऑथेंटिक बताई है, ऑथोराइज्ड बताई है, और अगर आप भी पढ़ रहे हैं तो आप उन्हें भी ये देख लीजिए कि ऑथोराइज्ड या ऑथेंटिक है कि नहीं है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम किसी एग्ज़ाम के एक स्तर से, उस लेवल से बहुत नीचे वाली बुक्स पढ़ के क्या करते हैं, अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करते हैं और उस एग्ज़ाम में जब हम एग्ज़ाम में प्रेजेंट होते हैं तो हमारी धज्जियाँ उड़ जाती है। तो ऐसा ना हो पाए, हमारी तैयारी हमेशा इस तरह से होनी चाहिए कि जिस स्तर की एग्ज़ाम हो उससे ऊपरी स्तर की हमारी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए। अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पे भी हमारा नर्सिंग अधिकारी पेज है, आप उसे फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पे भी नर्सिंग अधिकारी पेज को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जहाँ पे मैं बहुत सारे वीडियोज़, नोट्स, PDF और वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डालता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।